हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखा था, लेकिन वो वीडियो कुछ एडिटिंग में क्लियर नहीं आ पाया था, तो आज मैं उसी के आगे से कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा और उस वीडियो को आप समझने के लिए उसके ऑडियो को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो टेट की परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि अदरक रूपांतरण है। अदरक किस चीज़ का रूपांतरण है? अदरक तना है, सीधी से कह सकते हैं अदरक क्या है? अदरक तना है, जड़ है, पत्ती है या फल है? तो पहला आंसर क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए अदरक तने का रूपांतरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। अब वास्तविक फल क्या होता है? फल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, वास्तविक और कूट फल। कहने का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, तो जो फल अंडाशय से बनता है उसे हम वास्तविक फल कहते हैं, और जो फल थैलेमस से बन जाता है उसको हम कूट फल कहते हैं। जैसे कि सेब जो होता है वो कूट फल होता है। ठीक, तो हम देखेंगे वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने है, वास्तविक फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। जो पौधे होते हैं वो अपना प्रोटीन संश्लेषण कैसे करते हैं? किस तत्व की आप सहायता से अपना प्रोटीन संश्लेषण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। आपको पता होना चाहिए कि जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल जो कि हरा लवक होता है, उसके अतिरिक्त मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो हरे फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है, आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं, तो उनमें से चुनना है आपको कौन सी गैस है। तो पहला ऑप्शन है आपका एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है ईथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होना चाहिए ऑप्शन ए एसिटिलीन, या एथिलीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, एसिटिलीन या एथिलीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? कौन सा वर्णक ऐसा है जो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन इसमें है आपका फाइटोक्रोम, दूसरा है आपका प्लास्टोसाइनिन, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी ऑप्शन है ज़ैंथोफिल। तो आपको पता है क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग देता है, ज़ैंथोफिल जो होता है वो रंग ऑरेंज या कह सकते हैं फलों को रंग देने के लिए होता है। प्लास्टोसाइनिन का भी काम अंकुरण से संबंधित नहीं होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम, जहाँ पर भी फाइटो वर्ड हो जाए तो आप समझ लीजिए पौधों से संबंधित है, तो फाइटोक्रोम संबंधित है अंकुरण से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। जो उप उत्पाद होता है, मतलब उत्पाद तो प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो उप उत्पाद बनता है उसके साथ में जो उत्पाद बनता है उसमें मुक्त तो जो ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या है? तो आपको इसमें से बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो निकलता नहीं है प्रकाश संश्लेषण में, जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। तो हम कह सकते हैं कि जो जल निकलता है प्रकाश संश्लेषण में तो वही होता है मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, छठवें का आंसर है बी, जल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, यही क्वेश्चन सेम मान लीजिए आपका जो ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, किससे निकलती है? CO2 में, जल से, क्लोरोफिल से, कार्बोहाइड्रेट से। तो आपका आंसर होना चाहिए जल से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 8। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। मतलब बीज रहित फलों का प्रयोग नहीं है, इनमें से कौन सा? नारियल में, टमाटर में, केला में या अंगूर में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका 8वें का ए, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है नारियल में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। तो आपको इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होना चाहिए। कौन सा है? अब इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने 6CO2 12H2O 6 6H12O6 प्लस
6O2 प्लस 6H2O लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा भाग अगुणित होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है युग्मक, बी है पुष्प, सी है अंडाशय, डी है परागकोश। तो इसमें से अगुणित भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 10वें का आंसर ए, युग्मक अगुणित भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उनमें से जो सूक्ष्म मात्रिक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो कौन सा है पौधे के लिए? वो है इनमें से आंसर आपका सही होगा मैंगनीज। मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है पौधे के लिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में एधा का मुख्य कार्य है। एधा का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एधा का ही मुख्य कार्य होता है। अब है फाइकस में परागण होता है किसके द्वारा? फाइकस एक पौधा है, उसमें किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन नंबर ए है कीटों द्वारा, बी वायु द्वारा, सी जल द्वारा, डी चिड़ियों द्वारा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कीटों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधा क्या कहलाता है? आपको मैंने कई बार बताया है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे को हम लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। समूह दिया गया है, पुंकेसर के भाग एक तरफ लिखा है, स्त्री केसर के भाग। तो आपको ये चुनना है कि पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम। परागकोश और पुतंतु कहिए या तंतु कहिए, एक ही बात है। परागकोश और तंतु बता रहा है पुंकेसर के भाग हैं, जबकि अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका स्त्री केसर के भाग। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नीचे देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसमें से होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि पुंकेसर के भाग होते हैं परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के भाग होते हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पौधे जल ज़्यादा लेंगे, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण, या पर्णफलक का विस्तारण। जो पर्णफलक है वो उसका विस्तार होगा अगर प्रकाश नहीं होगा तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए 16 का ऑप्शन नंबर डी, पर्णफलक का विस्तारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां। फलीदार पौधे में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्राइट रिडक्टेज, और ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रेट रिडक्टेज, और ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजिनज, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो हैं सारे एंजाइम आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा में जनन किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा ब्रायोफाइलम में जनन होता है। अगला है कौन सा कथन सत्य है? पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन गलत हो गया ये तो, जल व लवण का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 में से विमुक्त होता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो जल से विमुक्त होता है। अगला है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। ये भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हम डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा नहीं ले सकते। अगला है छुई मुई की पत्तियाँ, इसको मिमोसा पुडिका कहते हैं, कि पौधे की पत्तियाँ कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छुई मुई को अगर हम चूमेंगे तो उसकी पत्तियाँ कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला है जलीय तथा कीट भक्षी पौधा निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, बी है डायोनिया, सी ड्रोसेरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे इनमें से जो यूट्रिकुलेरिया है वो जलीय और कीट भक्षी दोनों है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसमें पर्णाभसर्व होता है? इसमें से कौन से पौधे में पर्णाभसर्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पार्किंसोनिया, बी है अकेशिया, सी है ओम्पंसिया और डी है एस्पेरेगस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एस्पेरेगस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कह रहा है वह मूल जिसमें अंशबुली, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होता है क्या कहलाता है? ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें असम्बुली, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर सब कुछ होता है, वो क्या कहलाएगा? तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका वो होना चाहिए पूर्ण फूल। पूर्ण फूल वो होता है जिसमें सारे भाग पाए जाते हैं फूल के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, जो कि कह रहा है पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्पन होता है वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा है? मतलब फूल का सबसे चमकीला और आकर्षक भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका 24 में का आंसर नंबर ए, दलपुंज या पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से हमें जूट मिलता है? आप ये देखते चलेंगे, सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यूपी टेट में या सी टेट में पूछा ना गया हो। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 25 में का सी। जो जूट होता है वो पौधे के तने से मिलता है। इसको पानी में सड़ा गलाकर फिर इसको पीट पीट कर इसके बारीक रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं कहलाते हैं? जो पौधे अपना खाना या खाद्य खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉप, बी हेटरोट्रॉप, सी सेप्रोफाइट और डी पैरासाइट। तो आपको पता है कि जो सपोसी होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ठीक, अगला है केले के पौधे की जड़ है आरोही मूल, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने वाली, चलने वाली, फिर अवस्तंभ मूल जो कि तने पे निकल आती है, श्वसन मूल जो जमीन के ऊपर ऊपर चलती है, फिर अपस्थानिक मूल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं और उसमें पौधा जगह निकल आता है। तो इसका आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए। केले के पौधे की जड़ को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों को भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीड़ों को क्यों खाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए, बी ऑप्शन है खनिज लवण प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन है CO2 गैस प्राप्त करने के लिए और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए नाइट्रोजन प्राप्त करना। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर ही ये पौधे उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग है। अगर पौधे का अर्धसूत्री विभाजन आपको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, तो उसका सबसे उपयोगी भाग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है जड़ का अग्रभाग, बी है तने का अग्रभाग, सी है पराग मात्र कोशिका और डी है भ्रूणपोष। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो है पराग मात्र कोशिका। पराग से ही हमें पता चलता है कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, आज 29 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और इनको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक साथ बने रहें, देखते रहें। थैंक यू।